हेलो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस पर हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपनी 14 नवंबर 2022 मतलब कि टुडे की करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। ये हमारी डेली करंट अफेयर्स क्लास, ये क्लास आप हर एक एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं, जो कि जिसकी आप तैयारी कर रहे हो। ये सभी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हमारा नंबर पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ पहला नौसेना अभ्यास किया है? इसका राइट आंसर है अल्जीरिया की नौसेना के साथ। प्रश्न नंबर अब अगला है, हाल ही में किसने स्वदेश निर्मित तटरक्षक पोत विग्रह को राष्ट्र को समर्पित किया है? इसका राइट आंसर है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर देश की पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर है तिरुवनंतपुरम, केरल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने सियाचिन ग्लेशियर में विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम अभियान को हरी झंडी दिखाई है? इसका राइट आंसर है केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने अर्थ सिस्टम साइंस डेटा पोर्टल लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। प्रश्न नंबर अब 7 है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक एकीकृत बहुउद्देशीय बुनियादी ढांचा विकास निगम की स्थापना को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर है लद्दाख। प्रश्न नंबर अब 8 है, हाल ही में किसानों को उनकी भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करने की सुविधा के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च या फिर किस डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर है किसान सारथी। प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसके लिए बुनियादी ढांचे से जुड़ी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजना को अगले 5 वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर है न्यायपालिका के लिए। प्रश्न नंबर अब 10 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नए मंत्रालय का गठन किया है? इसका राइट आंसर है सहकारिता मंत्रालय। प्रश्न नंबर 11 है, हाल ही में 2 इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में रहने के लिए अच्छे शहरों की सूची में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर है वियना, ऑस्ट्रिया। प्रश्न नंबर 12 है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है दक्षिण कोरिया। प्रश्न नंबर 13 है, हाल ही में किस देश की मेज़बानी में ब्रिक्स बिजनेस फोरम 2022 वर्चुअली आयोजित हुआ? इसका राइट आंसर है चीन। प्रश्न नंबर 14 है, हाल ही में IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक जारी की गई, इसमें किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? इसका राइट आंसर होगा डेनमार्क। प्रश्न नंबर 15 है, हाल ही में दूसरा वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुआ है? इसका राइट आंसर है अमेरिका। प्रश्न नंबर 16 है, हाल ही में महानिदेशक स्तर पर भारत ब्रिटेन राष्ट्रमंडल वार्ता 2022 कहाँ संपन्न हुई है? इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। प्रश्न नंबर 17 है, अब हाल ही में दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? इसका राइट आंसर है कोपेनहेगन, डेनमार्क। अगला प्रश्न है, हाल ही में खाद्य सुरक्षा पर विश्व व्यापार संगठन का उच्च स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? इसका राइट आंसर होगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। प्रश्न नंबर 19 है, हाल ही में आयोजित पेरिस पुस्तक महोत्सव में किस देश को मुख्य अतिथि के रूप में नामित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा भारत। प्रश्न नंबर 20 है, हाल ही में आपदा अवरोधी और संरचना पर चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर होगा हाइब्रिड प्रारूप में नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। प्रश्न नंबर अब 21 है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की किस अमेरिकी राजनीतिक महिला को माली में अपना राजदूत नामित किया गया? वो शुरुआत में नाली नहीं माली लिखा हुआ है, वो गलती से नाली टाइप हुआ है। अगला प्रश्न इसका राइट आंसर होगा रचना सचदेव कोरहोनेन।
अगला प्रश्न अब 22 नंबर है। हाल ही में दूसरा भारत इंडोनेशिया सुरक्षा संवाद का आयोजित कहाँ हुआ है, मतलब इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? इसका राइट आंसर है जकार्ता, इंडोनेशिया। प्रश्न नंबर 23 है। हाल ही में भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 6वीं संयुक्त बैठक 2022 कहाँ आयोजित हुई? इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। प्रश्न नंबर 24 है। हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर है 131वां। प्रश्न नंबर 25 है। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर होगा चौथा। प्रश्न नंबर 26 है। हाल ही में किस संगठन या संस्था ने सिगरेट समेत सभी तंबाकू उत्पादों की लत छुड़ाने में लोगों की मदद करते हुए क्विट टोबैको ऐप लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। प्रश्न नंबर 27 है अब। हाल ही में भारत सरकार ने इन दो देशों की सरकारों के साथ साझेदारी में समुद्री प्रदूषण का मुकाबला करने हेतु वर्चुअली एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर। प्रश्न नंबर 28 है अब। हाल ही में किस देश ने भारतीय व्यापारियों को बिना वीजा प्रवेश के अनुमति देने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है मालदीव। प्रश्न नंबर 29 है। हाल ही में इंडोनेशिया की संसद ने देश की नई राजधानी से संबंधित विधेयक को मंजूरी प्रदान की है। इस देश की नई राजधानी का नाम अब क्या होगा? इसका राइट आंसर है नुसंतारा। प्रश्न नंबर 30 है। हाल ही में अमेरिकी थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट एवं कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2021 जारी किया गया है। किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर होगा स्विट्जरलैंड। प्रश्न नंबर 31 है। हाल ही में सिडनी स्थित थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा एशिया पावर इंडेक्स जारी किया गया है। इस देश में किसको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। प्रश्न नंबर 32 है अब। हाल ही में नई दिल्ली स्थित किस ऐतिहासिक बस्ती परियोजना को यूनेस्को सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर होगा निजामुद्दीन बस्ती परियोजना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33 है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा आयोजित लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन में दक्षिण एशिया के कौन से देश शामिल हुए? इसका राइट आंसर होगा भारत, नेपाल, पाकिस्तान और मालदीव। प्रश्न नंबर 34 है। हाल ही में कौन सा देश विश्व का नवीनतम गणराज्य बना? इसका राइट आंसर होगा बारबाडोस। प्रश्न नंबर 35 है अब। हाल ही में एक राष्ट्र विश्व पर्यटन सूचकांक द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव को। प्रश्न नंबर 36 है। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य देश बना? इसका राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न नंबर 37 है अब। हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर सहयोग के लिए चीन ने किस देश के साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38 है। हाल ही में किस अफ्रीकी देश के साथ अल्जीरिया ने अपने राजनयिक संबंध समाप्त करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा मोरक्को। प्रश्न नंबर 39 है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नस्लवाद की चुनौतियों से निपटने के लिए किस मूल के लोगों के लिए एक स्थायी मंच की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर होगा अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए एक स्थायी मंच। प्रश्न नंबर 40 है अब। हाल ही में किस देश के सेना प्रमुख वरिष्ठ जनरल मिन आंग लाइंग ने स्वयं को प्रधानमंत्री घोषित किया है? इसका राइट आंसर होगा म्यांमार के। प्रश्न नंबर 41 है अब। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश बना है? इसका राइट आंसर होगा जर्मनी। प्रश्न नंबर 42 है अब। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन सदस्य देश के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक कहाँ संपन्न हुई है? इसका राइट आंसर होगा दुशानबे, तजाकिस्तान। प्रश्न नंबर 43 है हमारा। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के लिए रूपरेखा समझौते की पुष्टि की है?
इसका राइट आंसर होगा स्वीडन। प्रश्न नंबर 44 है अब, हाल ही में गूगल क्लाउड इंडिया ने कहां पर अपना दूसरा क्लाउड क्षेत्र शुरू करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। प्रश्न नंबर 45 है अब, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? इसका राइट आंसर होगा चीन। प्रश्न नंबर 46 है, हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रशिक्षुओं को सीधे तौर पर आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु डीबीटी योजना की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर होगा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 47 है हमारा, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने सीईओ क्लाइमेट एक्शन लीडर्स के गठबंधन की भारतीय शाखा शुरू की है। इसके तहत कब तक भारत को कम कार्बन उत्सर्जन वाला देश बनाने का लक्ष्य रखा गया है? इसका राइट आंसर होगा वर्ष 2070। प्रश्न नंबर 48 है अब, हाल ही में राष्ट्रीय स्तर के लॉजिस्टिक सेमिनार लॉजिस्टिक वायु 2022 का आयोजन किया गया है। इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। प्रश्न नंबर 49 है अब, हाल ही में किस बैंक ने वित्तीय समावेशन के लिए समाधानों के सहसृजन तथा नवोन्मेषण के लिए फिनटेक स्टार्टअप समुदाय के साथ सहयोग करने के लिए एक संयुक्त पहल फिल्युएशन लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। प्रश्न नंबर 50 है अब, हाल ही में महिंद्रा समूह की रियल्टी शाखा महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स लिमिटेड ने कहां पर देश की पहली शुद्ध शून्य ऊर्जा आवास पर योजना बनाने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा बेंगलुरु कर्नाटक में। प्रश्न नंबर 51 है अब, किस पेमेंट बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित बैंक का दर्जा प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर होगा एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड। प्रश्न नंबर 52 है अब, हाल ही में किस संस्था ने ऑफलाइन डिजिटल भुगतान फ्रेमवर्क जारी किया है? इसका राइट आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। प्रश्न नंबर 53 है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारतीय मूल के किस अमेरिकी कानून विशेषज्ञ को अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ वेटरन्स अफेयर्स में जनरल काउंसिल के पद पर नामित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा अंजलि चतुर्वेदी। प्रश्न नंबर 54 है, हाल ही में किस देश के उप प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस भारत की यात्रा पर रहे हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न नंबर 55 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया निदेशक नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर होगा वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी तपन डेका जी को। प्रश्न नंबर 56 है अब, हाल ही में मधुमक्खी के छत्ते की नकल करने किस संगठन के शोधकर्ताओं ने शोर नियंत्रण पत्रक अवशोषक को विकसित किया है? इसका राइट आंसर होगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद। प्रश्न नंबर 57 है अब, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा ई सोर्स नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का विकास किया जा रहा है? इसका राइट आंसर होगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के द्वारा। प्रश्न नंबर 58 है हमारा, हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने किस नाम से भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीकल वाहन का विकास किया, जिसका उपयोग सड़कों के साथ साथ असमान क्षेत्रों में भी किया जा रहा है? इसका राइट आंसर होगा नियो बोल्ट। प्रश्न नंबर हमारा 59 है, हाल ही में भारत के किस मार्स ऑर्बिटर मिशन ने मंगल ग्रह की कक्षा में 7 पृथ्वी वर्ष पूरे किए हैं? इसका राइट आंसर होगा मंगलयान। प्रश्न नंबर 60 है अब, हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से किस नई पीढ़ी की मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर होगा आकाश एनजी। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे कि हम जानते हैं कि हम लोग अपनी करंट अफेयर्स क्लास रोज़ डेली सुबह करते हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण होती है।
तो फ्रेंड्स इसमें एक एक क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो एसएससी एग्ज़ाम हो, यूपी पुलिस हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, यूपीएसआई हो, वीडियो एग्ज़ाम हो, क्योंकि करंट अफेयर्स हमारे सब एग्ज़ाम में पूछी जाती है। इस वजह से ये हमारे सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है और ये क्लास ज़रूर किया करिए, क्योंकि आपके आने वाले एग्ज़ाम के में जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उन सब में पूछे जाने के लिए ये क्वेश्चन सफिशिएंट है और ये क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं, क्योंकि आपके लिए जो एक एक क्वेश्चन लाया जाता है वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और आपकी परीक्षा को देखते हुए ही आपके सामने लाया जाता है। तो ये डेली करंट अफेयर्स क्लास ज़रूर किया करिए। और भी मेरे चैनल में वीडियो पड़े हैं, मतलब प्लेलिस्ट पड़ी है, उनको भी जाके चेक करिए। सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी और आप उन प्लेलिस्ट से अपनी सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं बाय क्वेश्चन वाइज, क्योंकि हम लोग आपके एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से ही तैयारी कराते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा? सबसे पहले थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आपके चैनल का नाम स्टडी फॉर एनालिसिस है, तो एक बार ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर भी करिए। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक यू।